ओके, तो हमने देख लिया है कि शेयरिंग सेटअप मोबाइल या पीसी में कैसे बनाना होता है। इन दोनों में ही सीख लिया हमने कि मोबाइल में कैसे बनाना होता है और पीसी या लैपटॉप में कैसे बनाना होता है। ये दोनों ही चीज़ें हमने सीख ली हैं और आपको पता चल गया है कि व्यूज़ लाने के लिए शेयरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। और शेयरिंग जहाँ पे करते हैं, जिस भी ग्रुप्स में करते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो फ्री ग्रुप्स, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरे पेड ग्रुप्स भी होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो लोग दूसरों को अप्रूवल नहीं देते, सिर्फ़ पैसे लेते हैं, उसके बाद में अप्रूवल देते हैं। ये किस तरीके से ग्रुप्स पाए जाते हैं? देखिए, ग्रुप्स को देने के लिए मार्केट में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मिल जाता है। अगर आपको चाहिए होंगे, तो बताइएगा, मैं नंबर वगैरह दे दूँगा, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद से भी पेड ग्रुप्स ले सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके पास में पैसे हैं और वो जल्दी ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, ओके? जिनके पास में नहीं है वो फ्री वाला ही करिए, हमने स्टार्ट फ्री वाले से ही किया था, ओके? अभी के टाइम पे हम भी पेड वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसीलिए बेहतरीन रिज़ल्ट हमको मिलता है। पर स्टार्टिंग के लिए भाई, जब आपके पास में पैसे लगाने के लिए नहीं है तो फ्री वाला ही बेस्ट है, ओके? निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मेरा जो फ़र्ज़ है वो बताना है, क्योंकि लोग जल्दी ग्रोथ जो चाहते हैं, उनके पास में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको बता देता हूँ, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, छोटा-सा काम है। तो इसके लिए करना क्या होता है पेड ग्रुप्स के लिए? पेड ग्रुप्स के लिए एक तो सीधा नंबर है, आप वहाँ पे चले जाएँगे, उसके बाद में वो आपको एक जो है लिस्ट दे देगा ग्रुप्स की, जो भी उसके पास में होंगे। उनको आप ग्रुप्स को जॉइन करोगे, जॉइन करने के बाद में जिस भी आईडी से आप जॉइन करोगे, मतलब शेयरिंग सेटअप जैसे बनाया है आपने, फ्री की जगह पे पेड ग्रुप जॉइन कर लोगे और उसको आईडी दे दोगे। वो अपने ग्रुप में कुछ सेटिंग्स कर देगा, जिससे आप आईडी से जो भी पोस्ट आप शेयर करोगे, वो हर बार ग्रुप में अप्रूव हो जाएगी। और वो 3 पोस्ट डेली की देता है, आपको 4 पोस्ट देता है या 2 पोस्ट देता है, वो डिपेंड करता है, जिससे जैसी आपकी बात होती है, जितने पैसे होते हैं। और इसका रेट क्या रहता है? इसका रेट अमूमन जो है, अगर अच्छी ट्रैफ़िक है, ठीक-ठाक ट्रैफ़िक है और तो प्रीमियम ट्रैफ़िक है, तो फिर आपको $100 पर मिलियन पर मंथ के हिसाब से मिलता है, जिसमें आपको डेली 4 पोस्ट दी जाती हैं अप्रूवल। अच्छा, अगर आपको ये खुद से ही पेड ग्रुप्स लेने हैं तो किस तरीके से लेना होता है, इसको मैं क्विक थोड़ा-सा करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आप चले जाएँगे फेसबुक पे जाने के बाद में आप कोई भी अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप ग्रुप्स के सेक्शन पे चले जाएँगे। ग्रुप्स के सेक्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे सर्च कर देंगे, जैसे कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर के ग्रुप चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ग्रुप चाहिए। फ़ोटोज़ पे वर्क करना हो या वीडियोज़ पे करना हो, ये तो आप पे डिपेंड है, ये तो हमने विस्तार में ही डिस्कस कर लिया। वो कहते हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर दूँगा इंटीरियर इंटीरियर होम डिज़ाइन सर्च करूँगा जैसे ही मैं, उसके बाद में ग्रुप्स के सेक्शन पे जाऊँगा। ग्रुप्स के सेक्शन पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप दिखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पे 10 प्लस पोस्ट, 20 प्लस पोस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमको पैसे ही देने हैं, तो सिर्फ़ हमको एडमिन से बात करनी है। एडमिन से किस तरीके से बात करते हैं? ग्रुप को ओपन करेंगे न्यू टैब में, और अच्छा, आप मोबाइल से कर रहे हैं फिर भी सेम तरीके से करेंगे, ओके? उसमें कोई चेंजेज़ नहीं है इतने ज़्यादा। तो कोई भी जो भी ग्रुप आपको अच्छे लगते हैं, वो बात करेंगे उसके ओनर से। तो ये वाला ग्रुप स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कौन सा ठीक-ठाक ग्रुप है। हाँ, इसमें लाइक वगैरह तो ठीक-ठाक आ रही हैं। इसमें मेंबर जो हैं, वो मेंबर्स अभी 3 लाख के आसपास हैं, तो इसी हिसाब से जब हम अगर इसका काउंट करेंगे, तो ये लगभग $30 या $25 के आसपास में मंथली के ये हमको दे देगा। और अच्छा, ये इसमें प्रीमियम है मेंबर या नहीं है, इसके लिए इनसाइड का स्क्रीनशॉट लेना होता है, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा किस तरीके से इनसाइड दिखती है, क्या होता है। और आप लाइक से भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ के। लाइक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ज़्यादातर लोग जो हैं, वो आपको दिखेंगे कि ये जो है बाहर के ही लोग हैं, यहाँ के नहीं है, और इनका एड्रेस वगैरह भी दिया होता है। तो एक एवरेज निकाला जाता है यहाँ से कि कितने कहाँ के ज़्यादा लोग हैं। जैसे कि इस पे 49 लाइक हैं, तो इसमें से 10 लोगों को अगर मैं देखूँगा कि कहाँ के हैं, अगर मैक्सिमम लोग जो हैं प्रीमियम कंट्री के हैं, तो ये मान के चलते हैं हम कि प्रीमियम। ये बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप इनसाइड ले लीजिए। इनसाइड किस तरीके के होते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। वो ही देता है, वो एडमिन को दिखती है, हम लोगों को नहीं दिखती, अगर जिसके जिसके पास में एडमिन एक्सेस होता है। मैंने कुछ ग्रुप्स ग्रो करके रखे हैं, उनका मैं आपको दिखा दूँगा। तो हाँ, इस तरीके से ओपन किया, मान लो ये ग्रुप लेना है आपको। जो भी ग्रुप आपको लेना है, पहले चेक कर लोगे इस तरीके से कि उसमें लाइक वगैरह आ रहे हैं या नहीं। जैसे इसमें कुछ भी लाइक नहीं आ रहे, देखिए ये खराब ग्रुप है, इसका मतलब। इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए एक भी लाइक नहीं, इस पे भी एक भी लाइक नहीं। पर इसको 1 ही घंटा हुआ है, हो सकता है नीचे की पोस्ट देख लेते हैं, हो सकता है कि एक्टिव हो। हाँ, इस पे तो लाइक आ रही है, इस पे भी हाँ, है तो अच्छा। जिसको थोड़ा-सा टाइम हुआ है, उस पे लाइक्स वगैरह आ रही हैं।
और जिस पे नहीं हुआ है उस पर, जो रिसेंटली हुई उस पर कहाँ से आ जाएंगे। मान लिया ये देखिए यहाँ बेहतरीन ग्रुप है। तो अगर करना है तो ग्रुप, ये देख लिया आपने इस तरीके से ग्रुप। इसके बाद में आप कहाँ पे चले जाएंगे, पीपल के ऑप्शन पे चले जाएंगे। पीपल मोबाइल में भी सेम तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। पीपल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा एडमिन्स एंड मॉडरेटर्स। ये सारे जो लोग हैं ये ओनर हैं इस ग्रुप के, ये पार्टिसिपेंट्स हैं। नीचे ये जो नीचे दिख रहे एडमिन एंड मॉडरेटर्स आपको दिखेगा। जैसे ये वाला एक ग्रुप है, अब अगर इसको आपको रेंट पे कर लेना है तो ये वाला ओपन करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ इसको ऐसे क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, इसकी प्रोफाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल पे जैसे ही चले गए आप, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि हमको कहीं पे मैसेज करने का ऑप्शन मिलता है क्या। मैसेज का ऑप्शन तो इसने नहीं दे रखा। तो यहाँ पे जो ग्रुप था ना इसका, थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये बैक जाते हैं और इसके ग्रुप का नाम हम कॉपी कर लेते हैं। ये इसके ग्रुप का नाम है, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम चले जाते हैं पीपल के ऑप्शन पे और एडमिन्स एंड मॉडरेटर। उसके में तो मुझे मैसेंजर दिखा नहीं, एक और देख लेते हैं, ये भी एडमिन है, इसको देख लेते हैं क्या इसमें मैसेंजर दिख रहा है क्या। व्यू प्रोफाइल करेंगे, व्यू प्रोफाइल करने के बाद में इसमें भी मैसेंजर नहीं दिख रहा। शायद मैं पेज से स्क्रॉल कर रहा हूँ इसीलिए नहीं दिख रहा। काफ़ी ज़्यादा केसेस में दिख जाता है। अगर नहीं दिखता तो इसके कमेंट सेक्शन में, जैसे जो रिसेंट पोस्ट है अभी इसने पोस्ट की हुई है कुछ ही देर पहले, तो इस पर मैं जाऊँगा और कमेंट कर दूँगा इस पर। इससे मैं बोल दूँगा हाय आई वांट योर ग्रुप, योर और ग्रुप का नाम यहाँ पे लिख देंगे जो भी, इसीलिए मैंने कॉपी किया था, योर होम डिज़ाइन इंटीरियर ग्रुप। ऑन रेंट आई विल पे यू तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि हाय आई वांट योर ग्रुप, थ्री ग्रुप का नेम लिख दिया है मैंने, और रेंट पे मैं आपका ग्रुप चाहता हूँ, आई विल पे यू फॉर दिस और कॉन्टेक्ट मी ऑन डीएम। इससे मैंने बोला है कि आप मुझे डीएम करिए और हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि कितना क्या रेंट होगा, आगे की बात हम उससे वहाँ पे करेंगे। तो ये कमेंट कर दिया। अब ये अगर देखेगा इंटरेस्टेड होगा तो खुद से ही मैसेज कर लेगा। दूसरा क्या रहता है, दूसरा हम इसमें सर्च करते रहते हैं, इसमें हम सर्च करते रहते हैं जहाँ तक हमको मैसेंजर का ऑप्शन दिख जाए। जैसे कई सारे एडमिन्स थे ना इसमें, ये हैं, अगर मैं सी ऑल करूँगा तो और भी एडमिन्स होंगे। देखिए एक कितने सारे एडमिन्स हैं, मॉडरेटर्स भी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एडमिन के पास में ही मैसेज करना है, मॉडरेटर के पास में नहीं करना है, क्योंकि मॉडरेटर्स जो है वो उनके पास में फुल कंट्रोल नहीं रहता। ओनर जो होते हैं वो एडमिन ही होते हैं। तो मैं और भी ओपन करके देख लेता हूँ, किसी में मैसेंजर अगर मुझे दिख जाता है तो मैं मैसेंजर पे उससे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैसेंजर अभी नहीं दिखा है, व्यू प्रोफाइल करूँगा, फॉलो करने के बाद में क्या दिखेगा, मैसेंजर। फॉलो करने के बाद में भी नहीं दिख रहा है तो क्यों फॉलो करना है फालतू में, इसको हटा देते हैं और फिर से बैक जाते हैं। देखते हैं किसी में मुझे अगर मैसेंजर का ऑप्शन दिखता है तो मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडमिन्स हमको दिख गए हैं। और ये आप कोशिश करिएगा, पेज से मत सर्च करिए। जब भी आप रेंट पे लेना चाहते हो तो आईडी से सर्च करिए, तभी आपको वो मैसेज बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, देखिए ये मैसेज बॉक्स आपको दिख जाएगा और यहाँ पे मैसेज पे ओपन करेंगे तो मैसेंजर ओपन हो जाएगा। मोबाइल से भी सेम तरीके से करना है, यही सारा प्रोसेस है, करके भी मैंने दिखाया था, बस बात किस तरीके से करनी है वो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे पेस्ट कर देंगे, मैसेज मैंने जो टाइप किया था वही, हाय आई वांट योर फेसबुक ग्रुप, ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऑन रेंट लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइस, ये हम इसके पास में सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में ये जब भी चेक करेगा, मुझे जो है मैसेज करेगा, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास में मैसेंजर में कुछ आया हुआ है क्या। उसके बाद में हम लोग प्राइस पे डिस्कस करते हैं कि क्या रहता है, कितने का रहता है। अगर आप प्राइस किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर लीजिएगा कि जो है ये इतने में ग्रुप सही रहेगा या नहीं, ताकि आपको कोई जो है ज़्यादा प्राइस ना ले पाए। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी एडमिन है सभी के पास में कर दूंगा। एक के पास किया, दूसरा ये वाला एडमिन है, इसका भी मैसेंजर में ओपन करूंगा, क्योंकि इसी वाले ग्रुप में सारे के सारे लोग एडमिन हैं। तो इसको व्यू प्रोफाइल पहले करते हैं और ये खुलेगा मैसेंजर, पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने कॉपी ही कर रखा है, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा। तो ये एक ग्रुप के सारे एडमिन्स के लिए मैसेज सेम रहेगा। दूसरे ग्रुप के एडमिन के पास में जब मैं करूँगा तो ये ग्रुप का नाम जो है वो चेंज कर दूंगा सिर्फ,
उसके ग्रुप का नाम वहाँ पे डाल दूंगा। तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद में हमारी बात होगी और उसके बाद में ये मुझसे बोलेगा कि ये आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे आईडी का स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद में मुझे अप्रूवल मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से रेंट पे होता है। तो प्रोसेस सेम है शेयरिंग सेटअप का, बस जो ग्रुप उसके अंदर ज्वाइन हो जाते हैं वो पेड हो जाते हैं, तो उसको हम पेड शेयरिंग बोल देते हैं और पेड ग्रुप बोल देते हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो है एक से बात की थी, उसके बाद में मुझे जो है ग्रुप्स वगैरह उसने दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप्स उसने दिए थे, तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रुप्स उसने दिए थे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों की बात हुई। अब इसमें से मैं ये ग्रुप से चेक करूँगा, चेक करने के बाद में मैं जो है चीज़ें डिस्कस करूँगा उससे कि कितना क्या प्राइस होगा, क्या रहेगा। तो इस तरीके से हम भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि इसमें 1 का 10 वाला मामला है। अगर आपको ठीक ठाक ग्रुप मिल जाते हैं तो बेहतरीन आपका काम बन जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि पेड शेयरिंग कौन सी है, पेड शेयरिंग किस तरीके से करनी होती है, पेड ग्रुप्स किस तरीके से लेने होते हैं, ये आपको समझ में आएगा। अब क्या शेयरिंग हम सिर्फ ग्रुप में ही कर सकते हैं? ये जो शेयरिंग होती है, जहाँ पे शेयरिंग होती है ना, वहाँ पे जितने भी फॉलोअर्स या मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ट्रैफिक बोला जाता है। हम अपनी भाषा में उसको ट्रैफिक बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शेयरिंग जो होती है वो मल्टीपल जगह पे होती है। अभी मैंने सिर्फ आपको ग्रुप्स के फॉर्म में दिखाया है, जो कि सिर्फ पेड ग्रुप्स और फ्री ग्रुप्स के बारे में है। अब हम कहाँ पे ये मेंबर्स हो सकते हैं? देखिए, फॉलोअर्स तो पेज पे भी हो सकते हैं, तो पेज पे भी शेयरिंग होती है। ये बेस्ट शेयरिंग होती है और ये रेंट पे नहीं मिलती, ये खुद की ग्रो करनी होती है। मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करना है। मेंबर्स कहाँ पे होते हैं? ग्रुप में होते हैं। खुद के भी ग्रुप बनाए जाते हैं, खुद के भी ग्रो किए जाते हैं और इससे भी कई सारे रिसोर्सेज निकल के आते हैं पैसे बनाने के। तो जो टाइप ऑफ ट्रैफिक होती है ना, ये जो ट्रैफिक है, कितने तरीके की ट्रैफिक होती है एक्चुअल में, कितने तरीके की ट्रैफिक होती है? तो ट्रैफिक 3 तरीके की होती है। एक तो होती है ग्रुप में, जो आपने देख लिया विस्तार में, वो फ्री ग्रुप है, वो पेड ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ग्रुप में मेंबर्स है तो ट्रैफिक है वो, इसका मतलब ये है। तो ग्रुप के फॉर्म में होती है ट्रैफिक, एक बात आप समझ गए। दूसरी ट्रैफिक आईडीज के फॉर्म में होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आईडीज पे आपने जो है मैक्सिमम फॉलोअर्स कर लिए या फ्रेंड कर लिए, तो वहाँ पे जब आप वीडियो को शेयर करोगे तो वहाँ के फॉलोअर्स देखेंगे, तो उससे भी आपकी वीडियो को बूस्ट मिलेगा। तो क्या ये शेयरिंग नहीं मानी जाएगी? क्या ये ट्रैफिक नहीं मानी जाएगी? डेफिनेटली मानी जाएगी। प्राइवेट ट्रैफिक होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि आईडीज पे खुद की ट्रैफिक कैसे ग्रो की जाती है, मेथड्स सिखा दूंगा आपको। उसके बाद में ये ट्रैफिक जो है पेजेस पे होती है, ये बेस्ट ट्रैफिक होती है, इसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं। इस ट्रैफिक का, पेजेस की ट्रैफिक का, ग्रुप्स की ट्रैफिक का भी हम मैक्सिमम यूज करते हैं। पर जो हम पर्सनल ट्रैफिक बनाते हैं अपनी, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम पेजेस की ट्रैफिक ही बना लें। ये जो तरीका रहता है पेजेस की ट्रैफिक को बनाने का, ये थोड़ा सा आसान रहता है, बेस्ट रहता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ट्रैफिक जो है जहाँ पे हम शेयर करके व्यूज ला रहे हैं, एक कॉमन सेंस वाली बात अब करता हूँ मैं आपसे, कि अगर ट्रैफिक आपकी किसी और कंट्री की होगी या जिस भी कंट्री की होगी, वहाँ पे आप शेयर करोगे तो वहीं के लोग आपकी वीडियो देखेंगे। कंटेंट तो मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए जो प्रीमियम कंट्री में देखे जाते हैं, पर इन कंटेंट्स को भी जब हम शेयर देंगे तो प्रीमियम कंट्री के लोगों में अगर शेयर देंगे तो उनको ये कंटेंट पहले से ही पसंद है, तो वो इसको देखेंगे, तो हमारी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो प्रीमियम कंट्री की तरफ निकल जाएगी। मतलब क्या है, प्रीमियम कंट्रीज से व्यूज कैसे लाएं वाला जो सवाल है ना, क्या उसका किसी वीपीएन से लेना देना है? क्योंकि व्यूज कैसे लाए जाते हैं ये तो आप सीख रहे हैं कि शेयरिंग के दम पे व्यूज लाए जाते हैं। क्या यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वीपीएन इस्तेमाल किया है? नहीं इस्तेमाल किया। क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कोई आरडीपी या वीपीएस या प्रॉक्सी इस्तेमाल किया है? नहीं इस्तेमाल किया। मतलब है कि टारगेटिंग का वीपीएन या प्रॉक्सी से कोई लेना देना नहीं। वो तो हमने इन्विटेशन वर्क में सीखा था, इन्विटेशन वर्क हमारा अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, इसको मिक्स प्लीज मत करिएगा। ये हमारा मोनिटाइज पेज वर्क चल रहा है। मोनिटाइज पेज में ज्यादा डॉलर बनाने के लिए हमको क्या करना है? मोनिटाइज पेज पे ज्यादा डॉलर बनाने के लिए हमको जो पेजेस हैं, जो व्यूज लाने हैं, वो प्रीमियम कंट्री के लाने हैं। तो प्रीमियम कंट्री से व्यूज कैसे आएगा? जो हम शेयरिंग दे रहे हैं, वो जहाँ पे भी शेयरिंग दे रहे हैं, जो ऑडियंस है अगर वो प्रीमियम कंट्री की होगी तो व्यूज ऑटोमेटिक ही प्रीमियम कंट्री के आएंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, अगर आप हिंदी कंटेंट वहाँ पे शेयर कर देते हो तो व्यूज वहीं के आएंगे, पर वो चलेगा ही नहीं, रिकमेंड नहीं होगा।
तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैंने व्यूज़ का सारा फंडा आपको बता दिया है, लैंग्वेज, विदाउट लैंग्वेज, ये सारा बता दिया है। लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इंग्लिश वाला ही हम डालेंगे क्योंकि हम प्रीमियम कंटेंट ही सीख रहे हैं, इसीलिए हिंदी का मैंने आपसे कोई डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि हमें प्रीमियम ही करना है। और ये एशियन कंटेंट में वैसे भी पैसे वगैरह बनते नहीं है, काम कर करके थक जाओ, पैसे आपके बनते नहीं। बेस्ट है तो प्रीमियम। तो ये जो भी मैंने आपके साथ में कंटेंट डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे कंटेंट प्रीमियम कंट्री में चलते हैं, ये आप समझ गए। व्यूज़ आपको प्रीमियम कंट्री से लाना है, मतलब आपको ट्रैफिक चाहिए होगी प्रीमियम कंट्री की, तभी आपकी वीडियो प्रीमियम कंट्री में जाएगी। मतलब क्या है इसका, ट्रैफिक जिस भी कंट्री की होगी, मैक्सिमम व्यूज़ उसी कंट्री से आएंगे। मतलब जहाँ पे आप शेयर करते हो वहीं के मैक्सिमम व्यूज़ आएंगे, थोड़े बहुत इधर उधर से आ जाते हैं तो कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही एग्जैक्टली पॉइंट के उसी शहर के आने चाहिए, भाई कंट्री के आ जाएंगे, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अब जो ट्रैफिक है ना, जहाँ पे हम शेयर देंगे, वो अगर हमारी प्रीमियम कंट्री की होती है, या हम खुद की ट्रैफिक प्रीमियम कंट्री पे बना लेते हैं, तो फिर मज़ा आ जाएगा, सारी की सारी वीडियोस जाएंगी प्रीमियम कंट्री में। समझ गए हो गया कि वीडियो को अगर प्रीमियम कंट्री में पहुंचाना है तो प्रीमियम कंट्री की ऑडियंस में ही शेयर देना होगा, चाहे वो ग्रुप्स की ऑडियंस हो, चाहे वो कहाँ की ऑडियंस हो, चाहे वो पेज की ऑडियंस हो, चाहे फिर वो किसी और चीज़ की ऑडियंस हो। समझ गए आप। एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये जो ग्रुप्स हैं, इनकी ऑडियंस प्रीमियम है या नहीं कैसे पता चलेगा। एक तो मैंने आपको लाइक्स वाला चेक करने का मेथड बता दिया। अगर आप पेड ग्रुप्स ले रहे हैं तो वहाँ पे डेमोग्राफिक लेनी होती है। किस तरीके की डेमोग्राफिक होती है मैं दिखाता हूँ। तो ग्रुप की डेमोग्राफिक मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये हाँ, ये ग्रुप है, देखिए ये WWE का ग्रुप है, ये हमने ग्रो करके रखा हुआ है। इसकी ट्रैफिक का इस्तेमाल हम जो है करते हैं पेजेस पे डॉलर्स बनाने के लिए। तो इसकी डेमोग्राफिक मैं दिखाता हूँ कि जरूर कौन सी होती है। ये आपको नहीं दिखेगी, ये जो एडमिन होते हैं उन्हीं को दिखती है। ये आपको देगा, जो भी देगा वो किस तरीके से देगा, यहाँ का स्क्रीनशॉट आपको देगा कि कौन कौन से लोग हैं, कितने कहाँ के लोग हैं, ये देखिए डेमोग्राफिक से। अच्छा, इसमें मेंबर्स कितने हैं, लगभग 14,000 मेंबर्स हैं। और इसमें जब आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं। ओके, एक चीज़। दूसरी, ग्रो कैसे करना है, कैसे आप खुद के ग्रुप ग्रो करोगे, ये सब हम आगे सीखेंगे। अभी मैं ये वाला कवर कर लूँ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, नाइजीरिया, ये तो बहुत ही बेकार कंट्री है, पर ये इसमें आ गए लोग तो पड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा थोड़ी। मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्रीमियम कंट्री के हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो ये होती है कि टॉप कौन सा है। यूनाइटेड स्टेट है तो जो भी देगा वो बोल देगा कि यूनाइटेड स्टेट टॉप है, या कनाडा टॉप है, या ऑस्ट्रेलिया टॉप है। तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रीमियम है। कोई जरूरी नहीं कि यूनाइटेड स्टेट ही टॉप होना चाहिए। कनाडा टॉप, कनाडा में भी बहुत बेहतरीन आपको CPM RPM मिलता है। तो फिर कुछ थोड़ी बहुत ऑडियंस इधर उधर से अगर आ भी जाते हैं, जैसे 825 लोग हैं, इससे क्या है, हमको लेना देना है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ के, मतलब ये प्रीमियम ग्रुप है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो आपको दे देगा, आप समझ जाएंगे कि ये प्रीमियम है। उसके बाद में आप बात स्टार्ट करेंगे डॉलर्स वगैरह कितने देने हैं, कैसे देने हैं, ठीक है। कितने क्या देने हैं, कैसे देने हैं, ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर किसी से आप ले रहे हैं तो। वैसे आप फ्री वाले से ही काम चलाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ट्रैफिक इन ग्रुप हो गई, ये भी हम ग्रो करना सीख लेंगे। और आईडीज़ की ट्रैफिक है, आईडीज़ पे भी अगर प्रीमियम ट्रैफिक होगी वहाँ पे शेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक ऑन पेजेस, जो मैंने आपसे बताया कि ये बेस्ट ट्रैफिक है, हम यूज़ भी करते हैं। तो ये क्या मामला है ट्रैफिक ऑन पेजेस का, इस पर कैसे शेयर करते हैं, ये तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। अगर हमारे पास में ट्रैफिक होगी तो पता भी कैसे चलेगा, शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने कई सारे जो है ट्रैफिक ग्रो करके रखे हैं, कई सारे पेजेस ग्रो करके रखे हैं। जैसे कि एक मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, ये वाला पेज, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, इस पे जो है आपको दिखेंगे कि 12,000 फॉलोअर्स हैं। ये हम ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड कटर, वुड से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें डाली जाती थी जब हमने इस पे ट्रैफिक वगैरह ग्रो किया। और इसको जो है शायद मेरी टीम इस्तेमाल कर रही होगी, क्योंकि ये इस आईडी पे पड़ा हुआ है, तो क्योंकि टीम ही काम देखती है। और फिलहाल ये पेज जो है ये ट्रैफिक के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, ये पेज है, इस पे हम आ गए। जिस भी आईडी पे पेज बना है उस पेज पे आ गए। ट्रैफिक का कैसे यूज होता है, बनाएंगे कैसे, वो तो आप देख लेंगे कि शेयरिंग पेज पे कैसे होती है, वो हम पहले देख लेते हैं।
तो जो भी पेज ग्रो होंगे ट्रैफिक के लिए, जो हम आगे सीखेंगे, उसको कैसे शेयर के लिए यूज़ करेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो ये 12,000 फॉलोवर्स वाला पेज है, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से और भी पेजेस हो सकते हैं। नीचे की अगर बात की जाए, देखिए ये होम डेकोर का पेज है, इस पे तकरीबन 40,000 फॉलोवर्स हैं, इस पर भी बेहतरीन रिजल्ट वगैरह देखिए। तो ये सारे के सारे ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए ये देखिए इस पर 32,000 फॉलोवर्स हैं, तो ये भी जो है अगर इस पर कोई मोनेटाइजेशन पेज मिला है तो ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं मिला है तो इसको ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक के लिए, ये देख लेते हैं। तो पहले पेज पे आ गए, आईडी लॉगिन हुई होगी, पेज पे आ गए। अच्छा, जहाँ पे पोस्ट किया था पहले उस पेज पे चले जाते हैं। मान लिया ये हमारा मोनेटाइज पेज है, ये दूसरा ब्राउज़र है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सारा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए मान लिया ये ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ये वाला जो पेज है वो मान लीजिए कि ये मोनेटाइज पेज है। इस पर आपने एक पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाने के बाद में आप जब यहाँ पे आएंगे, पोस्ट लगाने के बाद में जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पोस्ट दिख जाएगी। ये पोस्ट देखिए, ये वुड वर्किंग से रिलेटेड काम हो रहा है। जो मैंने वुड वर्किंग वाली पोस्ट इसीलिए जो है ओपन कर रखी है क्योंकि मैं वुड वर्किंग वाले पेज पे ही इसको शेयर दूंगा। शेयर देने के लिए क्या है, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे सिंपली, और उसके बाद में कॉपी लिंक कर लेंगे। ये लिंक कॉपी होगा, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे या बंद कर देंगे ब्राउज़र को। उसके बाद में चले जाएंगे वहाँ पे, उस पेज पे मोबाइल से भी सेम करना है, उस पेज पे चले जाना है। मोबाइल में आप मल्टी ऐप में आप कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपने आईडी वो लॉगिन करी होगी उसके बाद में पेज पे जाएंगे। पेज पे व्हाट इज़ योर माइंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस लिंक को। जैसे आप लिंक को पेस्ट करते हैं वीडियो बन के आ जाएगी। इसको कम्प्लीटली सेलेक्ट करेंगे, कट कर देंगे। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ पोस्ट कर सकते हैं और चाहें तो इस पर कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने अमेजिंग लिख दिया, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये इस तरीके से चीज़ें पूछेगा आपसे, पोस्ट कर देंगे। ये पोस्ट हो गई। ये जो पोस्ट हुई होगी ये हमारे पेज पे हुई। किस वाले पेज पे हुई है, अब ये हमारे इस वाले पेज पे हुई जिस पे फॉलोवर्स थे, ठीक है, यहाँ पे शेयर हुई। अब इस वाले पेज के जितने भी फॉलोवर्स हैं, इस पोस्ट को जितने भी लोग देखेंगे इस पेज की मदद से, वो जितने भी व्यूज़ आएंगे वो सारे के सारे डॉलर्स जो है वो हमारे इस वाले मोनेटाइज पेज पे जुड़ते चले जाएंगे। यही तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे है भाई। हमको मोनेटाइज पेज को डायरेक्ट ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ट्रैफिक वाले पेजेस ग्रो कर लिए तो उनकी सारे का सारा व्यू हमारा जब यहाँ पे जुड़ जाएगा, डॉलर्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ये आप समझ गए। तो जितने भी व्यूज़ होंगे आपके इस पेज पे जुड़ जाएंगे, तो कितना बेस्ट वे है कि मोनेटाइज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनेटाइज पेज की तो यहाँ पे इतनी वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तो एक्चुअल में ट्रैफिक की है। इसीलिए मैंने बोला था कि 25% वर्क जो है वही सिर्फ कंप्लीट हुआ है पेज मोनेटाइज करते टाइम। ये एक वे होगा पेज पे ट्रैफिक, पेज की ट्रैफिक को यूज़ करने का। एक तो ये वे है, ओके। दूसरा भी एक वे है पेज की ट्रैफिक का यूज़ करने का, उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। वो कैसे होता है देख लेते हैं। कोलैबोरेशन के लिए आपको मोनेटाइज पेज ओपन करना है। मोनेटाइज पेज आपने ओपन कर लिया, जो भी आपका मोनेटाइज पेज है, ठीक है। कोलैबोरेट करना है आपको, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे व्हाट इज़ योर माइंड पे, और यहाँ से वीडियो / फोटो से अपनी गैलरी से वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो सेलेक्ट कर ली। अच्छा, जब छोटी वीडियो होती है तो इस तरीके से वो बोलता है रील में ही डालिए। तो आप रील में भी डाल सकते हैं, वीडियो में भी डाल सकते हैं। मैं वीडियो में डाल रहा हूँ फिलहाल, तो इसको बैक कर देंगे, सिंपली ये वीडियो पे ही चली जाएगी। इस तरीके से आ गई पोस्ट, सेम हमने क्रिएट की है। अच्छा, कोलैबोरेट करने के लिए हमको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोबाइल में ये 3 डॉट वाला मामला नहीं रहता है। 1 सेकेंड, हाँ, मोबाइल में ये 3 डॉट वाला मामला नहीं दिखता है। वो आपको डायरेक्ट ही जैसे ही आप एक बार नेक्स्ट करेंगे वो आपको इस तरीके से कोलैबोरेट, इनवाइट कोलैबोरेट का ऑप्शन दिख जाएगा। नीचे से 2 नंबर पे दिखता है मोबाइल में, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जिस भी पेज पे आपको कोलैबोरेट करना है उसका नाम डालेंगे। नाम से अगर नहीं आ रहा है तो लिंक डालेंगे, बेस्ट रहता है लिंक से। तो मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ ट्रैफिक वाले पेज की। ये ट्रैफिक पेज है, इसके लिंक को उठाया मैंने, कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद में चला गया यहाँ पे मोनेटाइज पेज पे, उसको पेस्ट कर दिया लिंक को, वही पेज आ गया, देखिए सेम पेज आ गया, लिंक मैंने डाला, इस पर क्लिक किया मैंने, ये पेज हो गया, डन कर दिया, डन करने के बाद में नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद में पोस्ट कर दिया, ये हो गई हमारी पोस्ट। अभी नोट नाउ कर देते हैं, ये हो गई हमारी पोस्ट, पोस्ट हमारी हो गई एग्जैक्टली। अब क्या करना है, क्या वो कोलैबोरेट हो गया पेज? अभी नहीं, वहाँ पे एक्सेप्ट भी करना होता है। अगर एक्सेप्ट ना करना हो तो ऐसे किसी भी पेज को कोलैबोरेट कर देंगे लोग, तो एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के लिए आप सिंपली नोटिफिकेशन सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे है, या फिर नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा इनवाइटेड यू टू ज्वाइन वीडियो एज अ कोलैबोरेट, यू कैन एक्सेप्ट दिस, या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक्सेप्ट या डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, हमको हमेशा एक्सेप्ट ही करना है, जब हमारे पेज की ही पोस्ट है एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में ये पोस्ट जो है आपके पेज पे जस्ट पोस्ट हो जाएगी, ये पब्लिश्ड हो गई है, प्रीव्यू दिख रहा है आपको। और इसको जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो कोलैबोरेट हुई हुई पोस्ट कैसे दिखती है, अब आपको पता चलेगा कि कितने लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू काम कर रहे होते हैं जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तब। तो ये देखिए कोलैबोरेट वाली जो पोस्ट होती है वो इस तरीके से दिखती है कि ये इस वाले पेज पे पोस्ट हुई थी, इस पे कोलैबोरेट हुई है। अब आप जब फेसबुक चलाओगे ना, देखोगे तो कितने ज़्यादा पोस्ट पे आपको दो नाम दिखते हैं, एक नाम ये होता है, एक दूसरा भी पेज का नाम होता है, और इससे भी ज़्यादा लोग होते हैं, कभी कभी 3-4 पेज भी कोलैबोरेट होते हैं साथ में। तो ये आपने देख लिया कि कितने लोग हैं जो इस तरीके से कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं। यही मेथड है, मतलब व्यूज़ के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए होगी। कैसे बनती है ये मैं बताऊंगा, बस आप इम्पोर्टेंस समझिए। अभी मैं सिर्फ मेरा इंटेंशन ये है कि आप इम्पोर्टेंस समझिए ट्रैफिक की। ट्रैफिक ही सब कुछ है, ट्रैफिक जिसके पास में है वही किंग है, वही राजा है। किसी भी पेज पे व्यूज़ लाने का, किसी भी पेज पे डॉलर बनाने का जो दम है वो ट्रैफिक वाले के पास में होता है। समझ गए आप? ये जो मोनेटाइज पेज था, मोनेटाइज पेज की पोस्ट को हमने शेयर कर दिया एक ट्रैफिक वाले पेज पे और बेस्ट हो गया। अच्छा, ये वुड वर्किंग की निश थी, अगर आपके पास में ट्रैफिक इसकी होम डिकोर की है तो यहाँ पे कोलैबोरेट कर देंगे या शेयर कर देंगे, दोनों एक ही बात है। कभी कभार कोलैबोरेशन का लिंक वो इन्विटेशन नहीं जाता तो हम शेयर भी कर देते हैं, तो ये हो गया। अगर आपके पास में वुड वर्किंग के फोटोज से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फोटोज ही सारे डल रहे हैं, तो फोटोज से ट्रैफिक बनाई गई है तो इस पे कर देंगे, तो फोटोज है, टेक्स्ट पे डॉलर बनेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आईडीज़ पे ट्रैफिक होगी तो किस तरीके से करेंगे? आईडीज़ पे भी सेम उसी तरीके से होता है जैसे मैंने अभी पेज पे करके दिखाया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ग्रुप की ट्रैफिक का इस्तेमाल कैसे होगा? अब आपने देख लिया कि शेयरिंग सेटअप बनेगा ग्रुप्स की ट्रैफिक का इस्तेमाल करने के लिए। पेजेस की ट्रैफिक का इस्तेमाल कैसे होगा? आपने देख लिया कि पेजेस पे कोलैबोरेट या शेयरिंग कैसे होगी, ये भी आपको पता चल गया कि पेजेस की ट्रैफिक का इस्तेमाल ऐसे होता है। आईडीज़ की ट्रैफिक का भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पेजेस की ट्रैफिक का आपने जो है इस्तेमाल देखा। ओके, आपके समझ में आ गया कि जो ट्रैफिक है वहाँ के जो भी व्यूज़ हैं वो मोनेटाइज पेज पे जुड़ते हैं, और जो मोनेटाइज पेज होता है उस पे डॉलर बनता रहता है, व्यूज़ वहाँ से आता है। तो आपको सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे होता है। मतलब मोनेटाइज पेज अगर मैं ये चेंज भी कर दूँ, इसकी जगह पे दूसरा पेज ले आऊँ और उसकी वीडियो को शेयर कर दूँ जाकर के ट्रैफिक में, तो उस पर डॉलर बनने लग जाएगा। मतलब ये तो व्यूज मशीन एक तरीके से हमने जनरेट कर ली। अगर हमारे पास में ट्रैफिक हुआ, ग्रुप्स हमने फाइंड किए हुए, या हमने खुद की ट्रैफिक ग्रो कर ली। तो फेसबुक की फील्ड में अगर आपको मैक्सिमम डॉलर्स बनाने हैं, फेसबुक की फील्ड में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बनाने हैं और हमेशा डॉलर्स बनाते रहने हैं, तो ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है ट्रैफिक बनाने पे। ये असली बात, यही वो चीज़ है जिस पे लोग काम नहीं करते और ज़्यादा डॉलर नहीं बना पाते। डॉलर तो फेसबुक से सभी बनाते हैं, कोई 400 बना लेता है, कभी कोई 500 बना लेता है, कभी 1000 बना लेता है, फिर उसके एक टाइम के बाद में जब उनका पेज रेड हो जाता है तब वो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, पेज रेड अगर हो गया तो वहाँ पे आप तुरंत दूसरा पेज ला करके उस पर डॉलर बनाने लग जाओगे अगर आपके पास में ट्रैफिक है, ये आप समझिए। तो अब देखते हैं कि खुद की ट्रैफिक कैसे बनती है।
75% ऑफ द वर्क जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो ये इसके लिए हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू ग्रो योर ओन प्रीमियम ट्रैफिक, कि ट्रैफिक तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, पर ज़्यादा डॉलर बनाना है तो प्रीमियम ट्रैफिक ग्रो करनी है। ये भी तो एक चीज़ है ना, कि अगर ज़्यादा डॉलर बनाने हैं तो प्रीमियम ट्रैफिक। अब जो भी चीज़ें हैं, ज़ीरो से वीडियो अपनी कैसे प्रीमियम कंट्री में पहुंचानी है, जो ट्रैफिक बनाएंगे वहाँ पे ये सारे तिकड़म हम यूज़ करेंगे। अभी तक ये हमने जाना कि प्रीमियम कंट्री से व्यूज़ तो आ जाएंगे, पर प्रीमियम कंट्री से व्यूज़ लाने के लिए पहले से ही ट्रैफिक चाहिए। जो पहले से ट्रैफिक बनाई होती है लोगों ने, जो हमने बनाई है, वो कैसे बनाई है प्रीमियम कंट्री से, क्योंकि वो तो किसी ना किसी तरीके से बनी होगी ना। पहला जो वीडियो बिना शेयरिंग के गया होगा वो कैसे प्रीमियम कंट्री में गया होगा, क्या उसके पीछे मेथड्स रहते हैं कि इतनी दूर बैठ के हम इंडिया में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, नेपाल में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ करके वहाँ पे अपना कंटेंट दिखाते हैं, क्या वो मेथड्स होते हैं, कैसे हम वहाँ की ट्रैफिक जो है जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद में उन व्यूज़ का फ़ायदा अपने मोनेटाइज पेज पे ले सकते हैं, ये देखते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ चीज़ें आपको, कुछ जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ें लिखी हैं ना, इनको प्लीज़ मिक्स मत करिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो चीज़ है, बिफोर स्टार्टिंग ग्रोइंग योर ट्रैफिक यू मस्ट बी क्लियर विच टाइप ऑफ कंटेंट पुट ऑन योर मोनेटाइज पेज। मतलब ट्रैफिक को हम इस्तेमाल करेंगे अपने मोनेटाइज पेज पे, तो जो भी चीज़ें, जो भी जिस भी तरीके का कंटेंट हम मोनेटाइज पेज पे लगाएंगे, क्या ट्रैफिक हमारी उसी की टाइप की होनी चाहिए? डेफिनेटली उसी तरीके की ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आप ट्रैफिक किसी और निच की इस्तेमाल कर लोगे, या मान लो आपने रोनाल्डो के वीडियोस की ट्रैफिक जनरेट कर ली, आप उसकी वीडियो मोनेटाइज पेज पे डालोगे, ब्लॉक कर देगा, तुरंत ही आपका पेज डिमोनेटाइज हो जाएगा, क्या ही कर लोगे, वो तो ट्रैफिक आपकी ख़राब है ना। तो ट्रैफिक अगर आपकी यूज़ में तभी आएगी जब उस निच से रिलेटेड वीडियो आप अपने पेज पे लगा सको। गॉट इट? तो ये आपको क्लियर है। अच्छा, आप मोनेटाइज पेज पे कौन से कंटेंट लगा सकते हो, ये हाउ टू वर्क ऑन मोनेटाइज पेज, ये वाली जो क्लास थी इसमें मैंने डिटेल में वीडियोस और रील्स पे डिस्कस किया है कि किस टाइप का कंटेंट आप लगा सकते हो। वीडियोस और रील्स में हमने कंटेंट विद लैंग्वेज और विदाउट लैंग्वेज दो तरीके के कंटेंट डिस्कस किए, और भी यूनिक कंटेंट किस तरीके से फाइंड करने हैं विस्तार से हमने सीखा। फोटो एंड टेक्स्ट के लिए हमने जो है पूरा का पूरा जो है चट्टा आपके सामने खोल के रख दिया कि इस तरीके से फोटोज एंड टेक्स्ट जो है आप अगर लगाएंगे तो डॉलर की बरसात होगी। समझ गए आप? तो ट्रैफिक जो बनाएंगे, जो हमने कंटेंट डिस्कस किया है, वो सारे ही के सारे कंटेंट्स में से कोई एक कंटेंट आप उठाओगे, उसकी ट्रैफिक बनाओगे। और एक चीज़ बताती हूँ, इन्वर्टेड कॉमा वाली जो चीज़ें हैं ना, लिख लो, आप लिख लो, ये भूलना नहीं है। यू कैन ओनली बी ए किंग ऑफ वन निश। क्या मतलब है इसका? कि आप हर निश के राजा नहीं बन सकते। मैंने आपके सामने वो सारी चीज़ें रख दी गई हैं, पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी है कि इस तरीके के कंटेंट आप मोनेटाइज पेज पे डाल सकते हो। विस्तार से डिस्कस कर लिया कि किस तरीके के कंटेंट पे कितनी जो है पोटेंशियल है, और किस पे कॉपीराइट आने के चांसेस हैं, किस पे ज़्यादा नहीं है, ये भी आपने देख लिया। तो उन निचेज में से कोई एक निश आप पकड़ोगे, उसकी ट्रैफिक बनाओगे, फिर उसी के बादशाह आप बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप हर निश के बन सकते हो। तो आप अगर अभी बोलेंगे कि आपने अपना जो पेज दिखाया वो तो आपका वुड वर्किंग का एक पेज था, वुड वर्किंग अलग निश है, और आपने WWE का ग्रुप दिखाया, ग्रुप आपने अलग जो है ग्रो करके रखा है। आप मल्टीपल निचेस के किंग कैसे बन पा रहे हो? मैं अगर एक ही निश का बन पाऊंगा? देखिए, हमारे पास में टीम है, एक बंदा एक ही निश का बन सकता है, और सिर्फ मैंने आपको दो दिखाया। मेरे पास में मल्टीपल निशेस की ट्रैफिक है, वो पेजेस की फॉर्म में है। मल्टीपल निचेस की ट्रैफिक मेरे पास में पेजेस के फॉर्म में है। जितने भी मैंने आपके साथ में नीचेस डिस्कस किए उसमें मोस्ट ऑफ द नीचेस पे हमारे पेजेस चलते हैं। बस इंटेंशन हमारा ये रहता है कि कुछ निशेस जो होती हैं उन पे पेजेस लंबे समय तक चलते हैं, रेड नहीं होते, रेड मतलब डीमोनेटाइज नहीं होते, और कुछ निचेस जो होते हैं उन पे हमारे पेजेस
थोड़ा कम दिन चलते हैं। दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, वो मैं अभी आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो सिर्फ एक निश का राजा बन सकता है। अगर वो 2 से 3 निशेस पे टारगेट करने की कोशिश करेगा तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट होगा और उसको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। ये भी समझ गए आप? ओके। फेसबुक की फील्ड का किंग कौन है? कौन होता है जो फेसबुक पे सबसे ज्यादा डॉलर बनाता है? तो भैया इसका सीधा आंसर है, जिसके पास ट्रैफिक है वो किंग है। फेसबुक के फील्ड में ट्रैफिक का जितना ज़्यादा महत्व है, व्यूज मशीन का जितना ज़्यादा महत्व है, मोनिटाइज वगैरह पेज के जब बाढ़ आती है ना, इनविटेशन की इतने ज़्यादा मिलते हैं, इतने ज़्यादा मिलते हैं कि कौड़ियों के भाव बिकते हैं पेजेस, मोनिटाइज पेजेस। तो वो तो कोई भी खरीद सकता है। नहीं खरीदता तो अगर कोई 10-15 पेजेस चला रहा है सिर्फ मोनिटाइजेशन के लिए, उसको इजीली इनविटेशन मिलता है, अगर कोई सीरियस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे हमने बताया है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इनविटेशन लेने वाला काम तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जिसको काम नहीं आता उसके पास में भी इनवाइट वाले पेजेस रखे हुए हैं। आर्ट तो है डॉलर बनाना। डॉलर बनाने के लिए आपको चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक जिसके पास है वो किंग है। अभी आपको किंग बना देंगे हम, क्योंकि ट्रैफिक बनाना सिखा देंगे। आप ट्रैफिक बनाने लग जाओगे तो किंग बन जाओगे। इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज़ें आप याद रखें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि 4 पेज उस नीच के चला लेता हूँ, 10 पेज उसके चला लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, वैसे बना लेता हूँ। भैया अर्जे रहोगे आप। आपसे पहले जो एक निश पे काम कर रहा होगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। आप ऐसे ही बस भटकते रहोगे कि ये भी 4 पेजेस चला लूँ, उसके भी 10 पेजेस चला लूँ, इसके भी 8 पेजेस चला लूँ, लगे रहोगे। चलो, तो माइंडसेट आपका अपना जो है वो चेंज करना होगा। वन निश ही पिक करनी होगी। उसके बाद में अगर आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो ऑटोमेशन वगैरह पे अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करेंगे। ऑटोमेशन पे आप मल्टीपल निशेस पे ट्रैफिक ग्रो कर सकते हो। ऑटोमेशन की अलग बात है। ऑटोमेशन आगे सीखेंगे तो वहाँ पे आप मल्टीपल निशेस पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम नहीं लगना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक बात करते हैं कि अगर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रैफिक ग्रो करने से पहले हमको जो है निश डिसाइड करनी है कि जो मोनेटाइज पेज पे डल सके, उसके बाद में हम एक ही निश के किंग बन सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा सवाल हो गया कि कौन से तरीके का कंटेंट या किस टाइप का ट्रैफिक हमें बनाना चाहिए। ये तो आप मुझसे पूछोगे ना, बेस्ट कौन सा है ये हमसे पूछोगे कि बेस्ट कौन सा है, ये बता दो कि बेस्ट कौन सा है, उसी का बना लेते हैं। हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप बताइए। तो देखिए, आपका इंटेंशन जो है वही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेंशन कि किस टाइप की ट्रैफिक बनाना बेस्ट है। तो ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है। जो कंटेंट विद लैंग्वेज वाला मामला है जो हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हमने शोज़ के बारे में डिस्कस किया, अमेरिकन टीवी शोज़ के बारे में डिस्कस किया। अमेरिकन टीवी शोज़ में जैसे कि जो हमने डिस्कस किया, कौन सी चीज़ें डिस्कस की अमेरिकन टीवी शोज़ में? अमेरिकन टीवी शोज़ में मैंने डिस्कस किया था आपके सामने, माइकल बेरीमोर डिस्कस किया, लॉरेल हार्डी डिस्कस किया, WWE डिस्कस किया। ये सारे वायरल कंटेंट हैं। पर मैंने ये भी आपके साथ में डिस्कस किया कि यहाँ पे पेजेस रेड जल्दी होते हैं। हमने जो एडिटिंग बताई है उसके साथ में कुछ हद तक ये चलते हैं, कई बार 2 महीने चलते हैं, कई बार 1 महीने चलते हैं, कई बार 3 महीने चल जाते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा दिन तक ये चल पाएंगे। पर जिस इनकी ट्रैफिक बनाना आपको आसान है, जल्दी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरल कंटेंट है। ज़्यादा जल्दी जो है ग्रो होते हैं, इसीलिए इनकी ट्रैफिक जल्दी बन जाती है। ये समझ गए आप? तो कंटेंट जो विद लैंग्वेज वाली कैटेगरी के कंटेंट है, जिसमें अमेरिकन टीवी शोज वगैरह भी हैं, तो इनकी ट्रैफिक जल्दी बन जाती है। पर पेजेस ज़्यादा टाइम तक मोनिटाइज जो पेजेस होते हैं वो नहीं चलते। यानी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अगर कम है तो आप इस कंटेंट को नहीं चलाओगे। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप इसकी ट्रैफिक बना लोगे, जल्दी डॉलर बनेगा। इसकी जो खासियत है, इसकी ट्रैफिक जल्दी ग्रो होगी। अगर ट्रैफिक जल्दी ग्रो होगी तो डॉलर जल्दी बनेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, कंटेंट विदाउट लैंग्वेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। कॉपीराइट का मामला भूल जाओ। जो हमने बताया है, अगर उस तरीके से आपने काम किया और आपने जो है प्रॉपर एडिट किया और कहीं फेस भी लगा दिए, वाह, मजा ही आ जाएगा। सालों साल चलने वाले कंटेंट हैं। एक बारी आप बना लो इसकी ट्रैफिक,
मोनेटाइज पेजेस जितने चाहो उतने चला लो ट्रैफिक के हिसाब से और पैसे बनाते जाओ, रखते जाओ। ये भी आपको खतरा नहीं होगा कि पेज ये रेड भी हो जाएगा 2-3 महीने तक। तो ये तो सारा माइंड सेट का गेम है। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है, हम तुरंत ही उठाते हैं नया पेज, मोनेटाइज पेज खट से लगाते हैं और उस पर चला देते हैं। अमेरिकन टीवी शोज जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए 2 शोज वही चलाते हैं। अच्छा, सारे शोज नहीं चला सकते, ये मत समझिए आप अमेरिकाज गॉट टैलेंट चला दोगे, वो नहीं चलता। वो सारा काम जो है बहुत पहले बंद हो गया। मोनेटाइज पेज पे तो कतई नहीं चलता वो। तो ये समझ गए आप। यहाँ पे रिस्क नहीं है। कंटेंट विदाउट लैंग्वेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट डिस्कस किए थे हमने। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मेरी राय है कि आपके लिए ये बेस्ट है। पर इसको ग्रो करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायरल कंटेंट यहाँ पे भी मिलते हैं। ग्रो करने में इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। समझ गए आप। और फोटो ने टेक्स्ट पे अगर वर्क करना हो, ये तो आपने अलग से बताया था कि फोटोज़ एंड टेक्स्ट पे अगर वर्क करना हो तो उसकी ट्रैफिक क्या हमें ग्रो करनी चाहिए। तो फोटोज़ और टेक्स्ट की जो ट्रैफिक है ये तो लाइफ टाइम वाला इसका मामला रहता है लगभग, क्योंकि इसमें कॉपीराइट के चांसेस निग्लिजिबल है। और मैंने आपसे कई बार बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें एक बार ही आपने ट्रैफिक बना ली, पेजेस वगैरह ग्रो कर लिया, अगर उसी पे मिल गया तो बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। अगर उस पर नहीं भी मिला तो शेयरिंग के दम पे बन जाता है, उस पर ट्रैफिक वगैरह जो है ड्राइव करके। ये चीज़ तो आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि अगर आपको शोज़ वगैरह चलाने हैं तो भैया रिस्क तो रहेगा पेजेस रेड होने का, और ट्रैफिक भी हमें शोज़ की पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद में ही व्यूज़ ला पाएंगे। दूसरा, कंटेंट विदाउट लैंग्वेज अगर चलाते हैं तो ये भी इस तरीके से होगा। ये तो आपने चॉइस कर लिया। अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं कि कैसे वीडियो पहुँचेगी, वो मैं अभी बताता हूँ। एक चीज़ और सवाल पूछेंगे कि जो कंटेंट जितना ज़्यादा सेफ है उसको ग्रो करने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है अपेक्षाकृत। ये मैं चीज़ आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँ। ये जो भी कंटेंट जितना ज़्यादा सेफ है, मतलब जैसे फ़ोटोज़ हैं, तो आप खुद ही समझ लो एक शो है, उसको देखने वाले ज़्यादा लोग हैं तो वो तो आसानी से वायरल ही होगा। ये तो किसी भी प्लेटफॉर्म का नॉर्मल सा एल्गोरिथम होता है। तो ये अगर आप शो डालोगे तो जल्दी वायरल होगा, पर कॉपीराइट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये क्लियर आप समझिए। फिर भी आप में से 50 लोग पूछेंगे कि आपने किस टाइप की ट्रैफिक ग्रो की हुई है, कि मैंने किस तरीके की ट्रैफिक ग्रो की हुई है, आप कैसा काम करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि मेरे पास में टीम है, मैं इस कैटेगरी में भी काम करता हूँ। तो इस कैटेगरी से मैं उम्मीद नहीं करता कि मेरे पेज ज़्यादा दिन तक चलेंगे, जो कि टीवी शोज़ वगैरह के या WWE के हैं। इसमें जल्दी पेजेस रेड होते हैं, नो डाउट। कुछ मैंने आपको पेजेस दिखाया कि इसमें वुड कटिंग से लेकर के वुड वर्किंग से लेकर के जो पेजेस दिखाया आपको, उसमें आपको पता चला होगा कि इस पर भी मैं काम करता हूँ, मेरी टीम के लोग काम करते हैं। इसमें स्कोप ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक पेजेस चलते हैं। और फोटो नेट टेक्स्ट का तो मेरा पसंदीदा वर्क है, क्योंकि हमारे पास में टीम है तो हम वैरायटी ऑफ वर्क कर सकते हैं। अगर कोई एक अकेला बंदा है तो उसको पहले एक चीज़ ही पिक करनी होगी, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, तो इसका आंसर मैंने दे दिया। अब आते हैं हाउ टू ग्रो ट्रैफिक ऑन पेजेस। देखिए, ट्रैफिक जो हमने आपके साथ में डिस्कस की कि ये 3 तरीके की होती है। ट्रैफिक होती है ग्रुप्स की, ट्रैफिक होती है आईडीज़ की, ट्रैफिक होती है पेजेस की। 3 तरीके की होती है। मैंने तीनों तरीके की आपके साथ में दिखाया कि यूज़ कैसे होता है, किस ट्रैफिक का कैसा यूज़ होता है। तो यूज़ करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस ट्रैफिक का यूज़ केस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रैफिक जो होती है वो पेजेस पे किस तरीके से ग्रो की जाती है। मैं सारे ही मेथड्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और आपने नीचे वगैरह पिक कर ली होंगी या फिर शांति से पिक कर लीजिएगा। मैं कोई भी निश पकड़ के आपको दिखा दूंगा। एक कंटेंट विद लैंग्वेज की दिखा दूंगा, एक विदाउट लैंग्वेज की दिखा दूंगा। सारे ही वीडियोस पे उसी तरीके से काम होगा, सारी ही निचेस पे। इसीलिए मैंने 2 तरीके से बांटा है, क्योंकि इनकी टारगेटिंग जो टारगेटिंग होगी कंटेंट विद लैंग्वेज की, उसकी थोड़ी सी अलग तरीके से होगी, और जो विदाउट लैंग्वेज की होगी उसकी थोड़ी अलग तरीके से होगी। इसीलिए हमने 2 तरीके से बांटा था। ये जो टारगेटिंग है यही वो चीज़ है, इसी से हमको पता चलता है कि कोई भी कंटेंट प्रीमियम कंट्री में जाएगा या नहीं जाएगा, या जाएगा तो कैसे जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, बिना VPN, बिना RDP या बिना किसी भी चीज़ के हम कैसे भेजते हैं।
अपने कंटेंट को प्रीमियम कंट्री की तरफ। चलिए, तो ट्रैफिक पे पेजेस कैसे ग्रो किए जाते हैं, पेजेस पे ट्रैफिक कैसे ग्रो किए जाते हैं, ये पहले देख लेते हैं। ये रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला जो मेथड है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पेजेस की ट्रैफिक, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों पेजेस की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। एक तो कोलैबोरेशन का होता है, दूसरी इसकी ट्रैफिक जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा जल्दी व्यूज़ आते हैं इसकी मदद से। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि इसको ग्रो करने के लिए ऑटोमेशन भी पॉसिबल होता है, वो मैं आपको पेड वाले में बता दूंगा जो मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको फ्री वाला ही सब कुछ बता रहा हूँ, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा कहीं पे भी, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। ओके, तो टारगेटिंग कैसे करते हैं, तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कंटेंट विदाउट लैंग्वेज आपको डालना है या कंटेंट विद लैंग्वेज आपको डालना है, इन्हीं की बेस पे टारगेटिंग होगी। तो एक चीज़ आपने डिसाइड की, उसके बाद में मान लिया पहला सिनेरियो मानते हैं, कुछ लोगों ने डिसाइड किया विदाउट लैंग्वेज वाला जो कंटेंट है वो डालेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं सेफ तरीके से लंबे समय तक पैसा बनाना चाहते हैं, लालची लोग नहीं है वो, उनको पता है कि हमको लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो कंटेंट विदाउट लैंग्वेज वाले पे हमें स्विच करना होगा जो लंबे समय तक चले। स्मार्ट लोग हैं वो भी। ये लोग कैसे ट्रैफिक ग्रो करेंगे, इसमें एक ही चीज़ है, एक तो आती है कंसिस्टेंसी। देखिए, जब आपके पास में ज़ीरो चीज़ें हैं, जीरो से आप ट्रैफिक ग्रो कर रहे हैं, नया पेज आपने बनाया, कुछ भी आपके पास में नहीं है, नई चीज़ें आपने बनाई हैं, तो आप कंसिस्टेंसी जो है वो आपका हथियार है। आप लगातार पोस्टिंग करते जाएंगे, लगातार पोस्टिंग करते जाएंगे। अच्छा, टारगेटिंग कैसे होगी, लगातार पोस्टिंग तो करते जाएंगे, इसमें विदाउट लैंग्वेज है, ये तो कहीं पे भी कंटेंट जा सकता है, ये कहीं पे बांग्लादेश में निकल जाएगा, कहीं ये इंडिया में भी वायरल हो जाएगा, कहीं ये जापान में चला जाएगा, कहीं पाकिस्तान में चला जाएगा। तो कंसिस्टेंसी से अपलोड तो करते रहेंगे, पर ये यूएस में कैसे जाएगा, इसके सामने आता है ब्लॉक मेथड। ये क्या होता है, पेज की सेटिंग्स कर देते हैं हम लोग कि हमारा कंटेंट जो है वो उन पर्टिकुलर कंट्रीज में जाएगा ही नहीं जहां पे हम भेजना नहीं चाहते। आइए देखते हैं किस तरीके से पेज की सेटिंग की जाती है। ब्लॉग मेथड के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली अपने पेज पे आ जाना है, जो भी पेजेस आपने ट्रैफिक के लिए बनाए होंगे, क्योंकि ट्रैफिक के लिए तो पेजेस ही बनाएंगे आप। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ट्रैफिक वाला जो काम है वो एक्चुअली में करना कब है, ट्रैफिक वाला काम कब करना चाहिए हमको। तो ट्रैफिक वाला जो काम है वो हमको स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, ये नहीं कि पेज मोनेटाइज होगा तब ट्रैफिक बनाएंगे, नहीं। अगर ट्रैफिक आपको बनानी ही चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से ही ट्रैफिक के लिए पेजेस चलाने पड़ेंगे। तो जब आप स्टार्टिंग के लिए ट्रैफिक के लिए पेजेस चलाओगे तो आईडी जो हमने बनाई थी उसमें कुछ पेजेस बना लोगे ट्रैफिक के लिए, और जो मैं ये प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ उन पेजेस पे सिर्फ वही करोगे, उनका कोई इन्विटेशन से लेना देना नहीं होगा। अगर इन्विटेशन मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रैफिक वाले पेजेस पे अगर कभी कॉपीराइट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर पोस्ट करते रहेंगे, कॉपीराइट को हटाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा एक चीज़ से सिर्फ एक ही चीज़ टारगेट होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैफिक वाले पेज पे अगर कॉपीराइट आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब हम मोनेटाइज पेज पे कंटेंट डालेंगे तो उसी निश का डालेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी चैनल का डालें, ये समझ रहे होंगे आप। अच्छा, तो ब्लॉक कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके, कंसिस्टेंसी प्लस ब्लॉक मेथड, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो पहुंच पाए प्रीमियम कंटेंट की तरफ। तो इसके लिए हमें चले जाना होगा, प्रोफाइल पे टैप करना होगा, पेज पे आ जाएंगे, पेज पे आने के बाद में प्रोफाइल पे टैप करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे टैप करेंगे। अच्छा, अगर मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद में आप उसको पेज सेटिंग का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा, तो पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में कंट्री रिस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिखेगा वो आपको दिखेगा फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पीसी वाले मामले में, और वहाँ पे आपको पेज सेटिंग, उसके बाद में दिखेगा ये वाला ऑप्शन, कौन सा, रिस्ट्रिक्शंस, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पे भी दिख जाएगा मोबाइल में भी। तो या इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट करने के बाद में सर्च कंट्रीज़ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमको ब्लॉक करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो हम ब्लॉक करेंगे नेपाल को, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम सीपीएम है नेपाल का, और
स्पेसिफिकली आप ये देखिए कि हाइड वाले ऑप्शन पे ये रहना चाहिए। जब भी आप ये टारगेटिंग वाला मामला कर रहे हैं तो हाइड वाले पे रहना चाहिए। हाइड नेपाल किया, उसके बाद में पाकिस्तान करेंगे, पाकिस्तान को भी हाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा लो सीपीएम कंट्री है। उसके बाद में इंडिया को करेंगे, इंडिया भी बहुत ज़्यादा लो सीपीएम कंट्री है, पर इन दोनों से काफ़ी सही है, पर इसको भी ब्लॉक करेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिकली चाहिए वहीं का कंटेंट। और एक चीज़ है, एक कंट्री है फिलीपींस, बहुत ही बेकार कंट्रीज़ है। अगर इसकी ऑडियंस आपके पेज पे आ गई तो पेज बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। एक भले ही आपके केस में इंडिया की या पाकिस्तान की ऑडियंस आ जाए, फिर भी कुछ हद तक उस पर बन जाता है। फिलीपींस पे तो मिलियंस ऑफ व्यू पे भी कुछ नहीं बनता, तो इसको जरूर ब्लॉक करेंगे। तो ये 4 कंट्रीज ब्लॉक करना मैंडेटरी है, और बांग्लादेश भी कर देंगे। बांग्लादेश को भी ब्लॉक करेंगे। तो ये 4 से 5 कंट्रीज़ को हम ब्लॉक कर देंगे ताकि हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ ना जाए। अब जब यहाँ नहीं जाएगा तो वहाँ पे पसंद किया यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में अगर रिकमेंड होगा तो वहाँ बाकी की कंट्रीज़ में ज़्यादा ही सीपीएम है। और एक चीज़, जब आप कंटेंट डालते जाओगे अगर देखोगे आपका यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में नहीं जा रहा है तो किसी और कंट्री में जा रहा होगा, तो फिर से यहीं पे आ करके उस कंट्री को भी ब्लॉक कर दोगे अगर वो लो सीपीएम कंट्री होगी। लो सीपीएम मतलब ये 6, 7, 8 कंट्रीज जो हैं, अगर यहाँ पे जा रहा है उसके अलावा कहीं जा रहा है, जैसे सऊदी अरब है, इसका सीपीएम ठीक रहता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसका भी सीपीएम ठीक रहता है। अगर इधर जा रहा है तो जाने दोगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के लिए सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये कंट्रीज ब्लॉक हो गई पेज से। अब हमको चिंता नहीं है, जो भी हम डालेंगे तो यहाँ तो नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी जाए। ये एक चीज़ हमारे सामने आ गई। अब डालेंगे क्या, जो यूएस के लोगों को पसंद है वो डालेंगे। इसमें आपने जो चूज़ किया है वो चूज़ किया है विदाउट लैंग्वेज वाला कंटेंट। अभी विदाउट लैंग्वेज वाले केस में मैं बता रहा हूँ। तो विदाउट लैंग्वेज वाला कंटेंट जो आपने चूज़ किया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में सिंपल सा पोस्ट करते रहेंगे ऐसे ही, विदाउट लैंग्वेज वाले कंटेंट से जो भी आपने उठाया होगा पोस्ट करते जाएंगे, पोस्ट करते जाएंगे, पोस्ट करते जाएंगे। और आप वेट करेंगे जो चीज़ मैंने बताई है उसका। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपसे, यहाँ पे मैंने बताया था। तो जब आप लगातार पोस्ट करते जाएंगे तो यहीं पे मैंने जिक्र किया था हाउ टू गेट व्यूज़ वाली, हाउ टू गेट इंगेजमेंट वाली क्लास में ही, कि कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई हथियार नहीं है, कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पर इसमें 2 से 3 मंथ लग जाते हैं पेज को निकलने में। तो 2 से 3 मंथ अगर आप लगातार पोस्ट कर सकते हो कंट्रीज़ को ब्लॉक करने के बाद में, तो आप करते रहो, नो प्रॉब्लम। वैसे कुछ थोड़े से पैसे लगेंगे, काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेशन पे डाल दोगे, ऑटोमेशन हम आगे सीख लेंगे। वैसे ये पेजेस पे ट्रैफिक ग्रो करने वाला जो मेथड है वो ऑटोमेशन के लिए बेस्ट रहता है। तो ये हम समझ गए कि विदाउट लैंग्वेज वाले कंटेंट को प्रीमियम कंट्री में कैसे भेजेंगे। कंसिस्टेंसी के थ्रू पोस्ट करेंगे, बाकी की कंट्रीज ब्लॉक कर देंगे तो वो वैसे भी वहीं पे जाएगा, जो भी आएगा वहीं पे आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा किस चीज़ पे होगा, ये ट्रैफिक ऑन पेजेस, हाउ टू ग्रो ट्रैफिक ऑन पेजेस वाली बात हुई, कंटेंट विदाउट लैंग्वेज की। पेजेस की है ट्रैफिक पे, कंटेंट विदाउट लैंग्वेज कैसे करेंगे, कंटेंट विद लैंग्वेज वाला कैसे टारगेटिंग होगी उसकी, ये भी तो चीज़ है ना। अभी तो आपने जो है ये बताया है कि कंटेंट विद लैंग्वेज विदाउट। देखिए, कंटेंट विद लैंग्वेज वाला जो है उसमें आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कई बारी, क्योंकि वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ही रिकमेंड होता है यूएस में। आप लगा के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो 3-4 कंट्रीज़ में ही जाएगा, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में ही जाता है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के साथ में है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वहाँ पे ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ओनली कंसिस्टेंसी के साथ आप अपलोडिंग करते जाओगे, कितने दिन तक, यही रिकमेंडेशन वाली चीज़ है, 2 से 3 महीने तक तो आपका कंटेंट उधर पहुंचने लग जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कि पेजेस की ट्रैफिक किस तरीके से ग्रो होती है, और पेजेस पे जो कंटेंट डलता है वो जाता कैसे है यूएस, यूके, कनाडा में, क्योंकि बाकी की कंट्रीज़ को हम कर देते हैं ब्लॉक। और अगर बाय द वे आपके पेज का कंटेंट किसी लैंग्वेज भी इंग्लिश है और कहीं और जा रहा है, नाइजीरिया वगैरह में जा रहा है, तो उस केस में भी हम यही ब्लॉक कर देते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री। बाद में करते हैं, पहले करना चाहे पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ये टारगेटिंग होती है पेज पे कंटेंट लाने की। और अगर कोई कंसिस्टेंसी को हल्के में ले रहा है कि सिर्फ पोस्ट करने से क्या होगा, आप पोस्ट करके देख लो 2-3 महीने, आपको पता चल जाएगा क्या होता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो इतना कहाँ कर पाएंगे कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए। आप तो बोल रहे हो काम करने का तो मन नहीं करता, तो आपके लिए भी हमने बनाया है, ये मामला सेट किया हुआ है, वे निकाला हुआ है कि ऑटोमेशन पे डालेंगे, वो हम आगे सीख लेंगे। भाई 2-3 महीने कौन डेली पोस्ट करेगा। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं भी इसी थोड़ा सा मुझसे भी पोस्ट वगैरह नहीं होती, इसीलिए जो है मैं ऑटोमेशन वगैरह ज़्यादा यूज़ करता हूं। पर अगर इसमें थोड़े से पैसे वगैरह लग जाते हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप स्वतंत्र हैं। आपको स्टार्टिंग से ही अगर आप बना लेंगे तो जब तक आपको आपका पेज मोनिटाइज होगा तब तक आपके पास में ट्रैफिक भी होगी, डॉलर बनने लग जाएगा। और डॉलर बनाना है तो काम करना पड़ेगा, ये आप माइंडसेट बनाइए। ये मत बनाइए कि बिना काम किए कुछ हो जाएगा। तो ये पेजेस की ट्रैफिक इस तरीके से हो गई। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब जो है ग्रुप की ट्रैफिक कैसे ग्रुप में ग्रो की जाती है। ओके, ग्रुप्स में ट्रैफिक ग्रो करने का क्या मेथड होता है। इसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स आते हैं। एक तो होता है स्केड्यूल मेथड, और दूसरा जो होता है वो अटैच कर देते हैं हम पेजेस में ही ग्रुप। देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं। तो ग्रुप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना होता है, और ग्रुप बनाने के लिए आपको एक सिंपल सी फेसबुक की प्रोफाइल चाहिए, या फिर आप पेज पे भी ग्रुप बना सकते हैं और आईडी पे भी बना सकते हैं। पेज पे भी मैं बना के दिखा दूंगा और आईडी पे भी दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं पहले एक आईडी पे आ गया हूँ। आईडी पे आने के बाद में हम सिंपली ग्रुप के सेक्शन पे जाएंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू ग्रुप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे। याद रखें, ग्रुप का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेज का नाम मैटर नहीं करता, पर ग्रुप का नाम मैटर करता है कि ग्रुप में इंटरेस्ट के हिसाब से ही लोग ज्वाइन होते हैं। तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड मान लो कोई ट्रैफिक जनरेट करना चाहता हूँ तो हिस्ट्री वाला ग्रुप ही यहाँ पे नाम रख दूंगा। जैसे कि हिस्टोरिकल पिक्चर। यहाँ पे कैटेगरी में हमको हमेशा पब्लिक कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी होती है जब भी हम ग्रुप ट्रैफिक ग्रुप करने के लिए बनाते हैं, और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। बस इतना सिंपल सा काम है, ये ग्रुप हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसकी कवर और डीपी लगा लेते हैं। किस तरीके से करते हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो ये बोलता है कि इनको आप कंप्लीट करिए। इसमें से क्या है, एडिट कवर के लिए हम पहले अपनी प्रोफाइल पे बैक चले जाते हैं, उसके बाद में इसको सेट करेंगे। पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हिस्टोरिकल, ताकि हम इसकी बैक कवर ले पाएँ। तो हिस्ट्री सर्च करेंगे और इसकी कवर जो भी मुझे लेनी होगी वो कवर फ़ोटो में डाउनलोड कर लूँगा यहीं से, फेसबुक से ही। जैसे कि ये मुझे सही लग रहा है, पर ये शायद वो बैकग्राउंड के लिए लेगा नहीं। हाँ, तो ये वाली पिक्चर जो है मैंने डाउनलोड कर ली थी, शायद ये डाउनलोड कर ली मैंने पिक्चर, और इसको अब मैं उसी ग्रुप में लगा दूंगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसके लिए ग्रुप्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको योर ग्रुप्स के ऑप्शन पे दिख जाएंगे आपके ग्रुप्स। ये देखिए, विजिट ग्रुप करेंगे तो वो वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा, हिस्टोरिकल पिक्चर्स। ओके, हिस्टोरिकल पिक्चर्स जो है ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में इसका कवर एडिट कर देते हैं, अपलोड फ़ोटो करेंगे, गैलरी ओपन होगी, डाउनलोड्स में जाएंगे, ये वाला जो हमने लिया था वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिएगा जैसे ही कवर लगता है कितना बेहतरीन ग्रुप हमारा दिखने लग जाएगा। तो कवर फ़ोटो जो होता है ग्रुप का वो लगाना मैंडेटरी होता है। तो इस तरीके से लग जाएगा। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कवर फ़ोटो बन जाएगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद में कवर फ़ोटो बन गया। अब ये हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया यहाँ से। दूसरा, इनवाइट पीपल टू ज्वाइन, यहाँ पेज में बनाते हैं तो बेस्ट रहता है क्योंकि इनवाइट भी कर लेते हैं। अगर आपके आईडी पे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनको भी इनवाइट कर लेंगे, 2-4 लोगों को। ये इनवाइट वाला अगर आप स्किप भी कर देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रीमियम लोग कंट्री के लोग चाहिए, तो ज़्यादा सही रहेगा कि इन्वाइट ना ही करें। कर भी देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे जब इन्वाइट कर देंगे लोगों को। रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई भी ऐड होगा तो 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही लिख देंगे इससे रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे
तो ये यूके की हिस्ट्री के बारे में है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में जो भी आप ग्रुप बनाएंगे जिससे भी रिलेटेड उससे रिलेटेड लिख देंगे, सिंपल सी बात है। और क्रिएट ए पोस्ट कर देंगे। एक पोस्ट हमको क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे वेलकम की पोस्ट एक की जाती है, वेलकम, सिर्फ वेलकम लिखेंगे आप, और यहाँ से एक जो है फॉर्मेट चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। तो ये हमने पोस्ट कर दी। तो इतनी चीज़ें हमारी होंगी। एक चीज़ और बची है, एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे आप इस वाले सेक्शन, अच्छा मोबाइल से भी सेम चीज़ रहती है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो बताना व्हाट्सएप पे, मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आपको ग्रुप सेटिंग दिखेंगी, ग्रुप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लोकेशन डालनी होगी ग्रुप की, तो ये लोकेशन का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ के भी ऑडियंस चाहिए वो वाला डाल देंगे। इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये वहीं के लोगों को रिकमेंड होगा, ज़्यादा चांसेस इसके रहते हैं। तो ये सेव कर देंगे, बस ये एक सेटिंग करनी है और बाकी की चीज़ें हमने कर ही ली। तो ये हो गया ग्रुप्स के सेक्शन पे। ग्रुप पे हमने हिस्टोरिकल वाला हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है हमको, इसमें हमको शेड्यूल मेथड पे काम करना है। शेड्यूल मेथड पे काम करना है, तो शेड्यूल कैसे करते हैं देख लेते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम करेंगे नहीं। देखिए एक मेंबर बढ़ भी गया, आपके सामने ही ग्रुप में बढ़ गया एक मेंबर। और इस तरीके से ग्रुप की अपनी एल्गोरिथम होती है, ग्रुप अपनी तरीके से वायरल होते हैं, और ये फेसबुक इनका अलग एल्गोरिथम चलाता है, तो ग्रुप अलग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये 3 हो गए चीज़ें। चौथे हमने पेज ये भी कर लिया है, इनवाइट पीपल टू ज्वाइन, ये भी हो गया है। रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। और अब देखते हैं शेड्यूल कैसे करते हैं। शेड्यूल करने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी निश का आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिस भी निश का ग्रुप आपको ग्रो करना है, उसी निश से रिलेटेड आपको नाम सर्च करने हैं फेसबुक पे। देखिएगा किस तरीके से करना है। कॉपी कर लिया वो नाम, जिस भी निश का होगा वो सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में फिर से हम कहाँ पे चले जाएंगे, पोस्ट के सेक्शन पे चले जाएंगे। जितनी भी आपको पोस्ट दिखती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारी डाउनलोड करते जाएंगे। जैसे कि ये वाली एक पोस्ट है, सेव पोस्ट करेंगे तो नहीं, इसको डाउनलोड करने के लिए बड़ा करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में डाउनलोड करेंगे। ये एक डाउनलोड हो गई। दूसरी पोस्ट, ये सारी की सारी हम फेसबुक से ही उठा लेंगे और कोशिश करेंगे वो वहीं से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल पिक्चर मैंने लिखा है और यूके का करना है, तो यूके कर देते हैं, नहीं तो इंडिया का भी आ जाएगा तो मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। तो यूके से रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगी वो मेरे सामने आएंगी। अगर कुछ इंडिया की भी आती हैं तो भी हम छोड़ देंगे। ओके, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद में यहाँ भी डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरीके से मल्टीपल आप कर लेंगे जितनी भी करना चाहें। मतलब लगभग डेली की हमको 3 पोस्ट शेड्यूल करनी है ग्रुप में, तो 1 महीने की शेड्यूल करनी है। 1 महीने के हिसाब से 90 पोस्ट डाउनलोड कर लेंगे। मैंने 2-3 कर लिए हैं, ये 3-4 कर लिए हैं, इतनी इनफ है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप पे जाने के बाद में जो ग्रुप आपने क्रिएट किया उस पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट पोस्ट करेंगे और ये फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जो आपने डाउनलोड किए होंगे, उसी निश से रिलेटेड होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप इस चीज़ से रिलेटेड लिखना चाहें तो जो डाउनलोड की थी वो आप कैप्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं हिस्टोरिकल पिक्चर यूके, और यहाँ पे हैशटैग उस कंट्री का हैशटैग जरूर लगा देना। बाकी आप कुछ लगाओ या ना लगाओ, जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसको यूके रील या यूके पोस्ट, इस तरीके से हैशटैग लगा देना है। 1-2 आपको हैशटैग उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है आपका, पर फोटो के केस में आपके फ़ोटो को रिकमेंडेशन में भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। हाँ, तो ये हो गया, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हमने लिख दी। और यहाँ पे आप देखेंगे एक शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ से शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। फिर से दिखा देता हूँ, क्रिएट पोस्ट किया था, यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है, शेड्यूल करेंगे। यहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये 30 अप्रैल को पोस्ट हो, कितने बजे हो, ये 30 अप्रैल को। अच्छा, शेड्यूल करेंगे तो अपने वहाँ से 4.5 घंटे यूके पीछे, मतलब जब इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। नाइट के टाइम में करना है, जब भी पोस्ट शेड्यूल करो तो इंडिया में नाइट हुई हो, इतना समझो आप। तो नाइट इंडिया में अमूमन 7 के बाद में होती है, तो 7 के बाद में कर देता हूँ। 7 PM पे एक पोस्ट हो जाएगी। ये एक पोस्ट शेड्यूल हो गई, ये 30 अप्रैल को 7 PM पे हो जाएगी, होने लग जाएगी। पहली पोस्ट
उसके बाद मैं दूसरी भी शेड्यूल करूँगा इसी तरीके से, क्योंकि मुझे डेली की सिर्फ 3 पोस्ट ही शेड्यूल करनी है। शेड्यूल बेसिस पे बहुत जल्दी ग्रुप्स ग्रो होते हैं। अच्छा, पेजेस के साथ में आप शेड्यूल नहीं कर सकते। पेजेस के मामले में फेसबुक आपको ग्रोथ नहीं देता अगर आप फेसबुक से ही शेड्यूल करते हैं, पर ग्रुप्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रीच मिल जाती है। हाँ, ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। अच्छा, 30 को मैंने किया था, इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि 1 मई को नहीं, 30 को ही दूसरी पोस्ट भी चाहता हूँ हो जाए। 30 को ही कितने बजे, एक 7 पीएम पे की थी, तो दूसरी मैं चाहता हूँ कि लगभग 2 घंटे बाद में, क्योंकि तुरंत करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। पीएम पे की थी, पीएम पे ही हो जाए, पीएम आ जाने देते हैं। तो 7 पे की थी और 7 + 3 कर लेंगे, 7 + 3 कर लेंगे तो अपने वहाँ के हो गए 10 पीएम। 10 पीएम, क्योंकि 3 घंटे के बाद में एटलीस्ट होनी चाहिए पोस्ट, इतनी जल्दी करनी भी नहीं है, वो स्पैमिंग लगने लगती है। तो 10:05 पे कर देते हैं, ये भी शेड्यूल कर दी, 2 पोस्ट शेड्यूल हो गई। इसके बाद मतलब ये 1 दिन का काम है, आपका ग्रुप 1 महीने के लिए सेट हो जाएगा। 1 दिन पूरा लगेगा, मान के चलो 2, 4, 5 ग्रुप अगर आपको ग्रो करने हैं तो। ये तीसरी पोस्ट हो गई, तीसरी को भी वही डेट हो गई। इसके बाद में ये तीसरी भी 3 घंटे बाद लगभग होगी। इसको मैं तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास कर देता हूँ, तो एएम में ही चले जाते हैं, क्योंकि अपने वहाँ तो वो सुबह के 4 बजे वो रात ही होती है एक्चुअल में, पर सुबह बोल देते हैं लोग। चलिए, तो ये कर देते हैं 4:30 बजे, तो ये टाइमिंग रहती है लगभग। तो ये रात के टाइम पे 3 पोस्ट शेड्यूल होगी। इसी तरीके से अगर आप करेंगे और ज़्यादा, आपको 1 मंथ की करनी है तो कैसे करेंगे, एक और पोस्ट उठाएंगे, क्योंकि आपने पूरा फोल्डर बना रखा होगा, मैंने 3 करके दिखाई हैं। और यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में आप नेक्स्ट डे की करेंगे तो मई में चले जाएंगे तो 1 मई हो जाएगा। यहाँ पे टाइम उसी तरीके से हो जाएगा, शेड्यूल कर देंगे तो टाइम वही रहेगा। आप 1-2 घंटे आगे पीछे कर सकते हैं, बस इंडिया में रात हुई हो इतना जानिए आप, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ग्रुप इस तरीके से पोस्ट होता रहेगा, फेसबुक खुद ही इसको रिकमेंड करता रहेगा, इसमें मेंबर्स ऐड होते रहेंगे, आपका ग्रुप रेडी हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है अटैच ग्रुप इन पेजेस। पेजेस में ही ग्रुप अटैच कर देते हैं हम, तो पेज जैसे जैसे ग्रो होता जाता है उसके साथ में ग्रुप भी ग्रो होता जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ग्रुप हमने ग्रो किए हुए हैं, जो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये वाला ग्रुप है, तो इसमें देखेंगे क्या विजिट ग्रुप का ऑप्शन है ना, सॉरी पेज है ये एक पेज है। पेज में आप देखेंगे कि विजिट ग्रुप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही कुछ मेंबर्स देखिए 2300 मेंबर ऑटोमेटिक ही हो गए हैं। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ ग्रुप बना के अटैच करना होता है। कैसे करते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए जिस भी निश का आपने पेज बनाया होगा, सबसे पहले उस पेज पे चले जाएंगे। देखते हैं इस आईडी पे अभी मैंने पेजेस बनाए हैं या नहीं। इस पे नहीं बनाए हैं, चलिए दूसरी आईडी पे चले जाते हैं जिस पे पेजेस बने हों पहले से। जैसे ये एक पेज है, ये न्यू पेज ही बनाया गया है और इस पे देखिए एक ही फॉलोवर है अभी, तो इसमें ग्रुप बना देंगे तो ऑटोमेटिक जब पेज ग्रो होगा, इसको ट्रैफिक के लिए जैसे हम चलाएंगे, जो हमने पेजेस ग्रो करने के लिए चीज़ें डिस्कस की ब्लॉकिंग मेथड वगैरह का यूज़ करके, जैसे कि ये वुडवर्क का है तो ये नॉन लैंग्वेज वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो इसमें इसको ब्लॉक करना होगा पहले कंट्रीज़ को, उसके बाद में इस पर कंटेंट लगाएंगे। तो इसमें ग्रुप कैसे बनता है, इसमें भी ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना होगा ग्रुप के जाने के बाद में क्रिएट ग्रुप, और क्रिएट ग्रुप जैसे ही करेंगे, जैसा पेज होगा, जिस कैटेगरी का पेज होगा उसी तरीके का ग्रुप रखेंगे। तो वुडवर्क इसका भी नाम रख देते हैं और कैटेगरी कर देते हैं पब्लिक, क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। तो ये ग्रुप हो जाएगा क्रिएट हमारा इस पेज में, क्योंकि पेज पे आकर के जब हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो पेज में ही क्रिएट होगा, वहाँ पे हमने इससे पहले आईडी में क्रिएट किया, तो ये ग्रुप क्रिएट हुआ। ग्रुप क्रिएट होने के बाद में सिंपली इसकी ये डीपी एडिट करेंगे, सेम चीज़ है। डीपी के लिए हम यहाँ पे पहले वुडवर्क सर्च कर लेते हैं ताकि हम इसका कवर जो है डाउनलोड कर सकें। पोस्ट के ऑप्शन पे चले जाएंगे, कहीं पे इससे रिलेटेड एक चीज़ दिख जाएगी तो वही लगा देंगे हम। फ़िलहाल के लिए कोई एक डीपी दिख जाती है मुझे, चलिए यही वाली ले लेता हूँ मैं, ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में हम फिर से ग्रुप पे आ जाएंगे। फिर से ग्रुप पे आने के बाद में एडिट पे करेंगे, एडिट के बाद में अपलोड फ़ोटो करेंगे। यहाँ पे दिख जाएगा ग्रुप से रिलेटेड ही फ़ोटो जो हमने डाउनलोड किया होगा, इसको अपलोड कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, तो ये ग्रुप रेडी हो गया। इसके बाद में सारे वही चीज़ें, अगर इस पे पेज पे लोग होंगे तो इनवाइट कर पाएंगे आप, जैसे मैंने करके दिखाया था, और डिस्क्रिप्शन उसी तरीके से लिखेंगे, पहली पोस्ट भी उसी तरीके से लिखेंगे
इसमें भी आप शेड्यूल करना चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। तो ये बस ग्रुप बन गया पेज में, इसका नाम है वुडवर्क। अब देखते हैं इसको पेज में अटैच कैसे करते हैं, क्योंकि अभी पेज में सिर्फ बना है ये। तो इसके लिए पेज पे जाएंगे, पेज पे जाने के बाद में 3 डॉट पे करेंगे। अच्छा, मोबाइल में भी सेम चीज़ करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये एक और हाँ, ये आपको ऑप्शन देखना है तो थोड़ा सा एफर्ट मारिएगा, ऐसा मत करिएगा कि अपने एफर्ट ही नहीं लगाया ज़रा सा भी। यहाँ पे ऐड बटन है, एक्शन बटन, यहाँ पे पेज पे आएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऐड एक्शन बटन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ट्राई नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे विजिट ग्रुप का एक ऑप्शन दिखेगा। देखते हैं कहाँ पे विजिट ग्रुप, ये देखिए विजिट ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका ग्रुप दिख जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे। सेव जैसे ही आप करते हैं आपका ग्रुप उस तरीके से दिख, जो भी आपके पेज को विजिट करेगा, जो बाहर वाला कोई भी आएगा उसको आपका पेज इस तरीके से दिखेगा। 1 सेकेंड, जो मैंने आपको अभी पेज में दिखाया था ना कि उसमें विजिट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा था, तो इसमें आपको विजिट ग्रुप का ऑप्शन दिख जाएगा। देखते हैं इसके लिए दूसरी आईडी से इसको देखते हैं दिख रहा है या नहीं। तो कॉपी लिंक कर लेंगे पेज की लिंक को, किसी दूसरी आईडी पे चले जाएंगे, नया टैब लेंगे, देखेंगे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही ओपन करेंगे देखिए आपको विजिट ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, तो दूसरे को भी दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में आपको दिख जाएगा कि क्या मामला है, ज्वाइन भी कर पाएंगे यहाँ से। तो एक ये है, यहाँ से मेंबर ऑटोमेटिकली ही ज्वाइन होते रहते हैं। एक ये मेथड हो गया, आप ये भी समझ गए कि, तो आप ये दोनों मेथड समझ गए, एक तो ये वाला भी हो गया, दूसरा ये वाला भी हो गया। ये जो है पेजेस पे आपको बना करके छोड़ना होता है, रिकमेंडेड भी है क्योंकि इसमें अलग से करना कुछ नहीं होता। दोनों ही बेस्ट मेथड है ग्रुप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। बाकी नीचे मैंने आपके साथ में पहले ही डिस्कस करके रखी है। उसके बाद में ट्रैफिक जो होती है वो आईडीज़ पे भी होती है। आईडीज़ पे ट्रैफिक किस तरीके से होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक फेसबुक आईडी उठानी है, उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में उसमें रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करवाने हैं, जिस भी निच के आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद में डेली 2 से 3 पोस्ट करनी है ग्रुप के अंदर। ग्रुप मैंने सर्च करना बता दिया है पहले ही, और जो लोग आएंगे उनको इनवाइट करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक फेसबुक आईडी उठाते हैं, फ्रेश फेसबुक आईडी उठाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक फ्रेश फेसबुक आईडी उठाई है, इस पर सिर्फ थोड़े से फ्रेंड हैं और ये प्रोफेशनल मोड में अभी नहीं है, तो पहले इसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा नीचे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में टर्न ऑन कर देंगे, तो ये आपका प्रोफेशनल मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ये आपके पेज पे कितने भी लोग आप ऐड कर सकते हैं, डन कर देंगे। ये प्रोफेशनल मोड में हो गए। देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी दिखने लग गया। अब करना क्या है, इस आईडी से इसी आईडी में ग्रुप ज्वाइन करने हैं, जिस भी निश के आपको करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस आईडी को उसी से रिलेटेड बनाना पड़ेगा। नाम भले ही कोई दूसरा हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हिस्टोरिकल के ही कर लेते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कर लेते हैं, इंटीरियर के कर लेते हैं, होम डिज़ाइनिंग के कर लेते हैं, किसी के भी कर सकते हैं। मैंने नीचे से आपके साथ में डिस्कस किए हैं, बस मैं यहाँ रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। ग्रुप्स आपको इजीली मिल जाते हैं ना इन सब चीज़ों के, जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, जैसे हिस्टोरिकल या इंटीरियर वगैरह के। तो इसको एक ग्रुप को ओपन कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप को सर्च करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, चेक करेंगे जिसमें अप्रूवल मिल रहा होगा या पेंडिंग में जाने के बाद में अप्रूवल मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी। पर यहाँ पे हम सिर्फ आईडी को ग्रो करने के लिए, आईडी पे ट्रैफिक ग्रो करने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले सर्च करेंगे, इसमें पोस्ट करेंगे, अगर मिल जाएगा अप्रूवल, जैसे शेयरिंग सेटअप बनाया था ना उसी तरीके से है, बस यहाँ पे सिर्फ आईडी से ही पोस्ट करेंगे। इसके अंदर प्रोफेशनल मोड में करने के बाद में जैसे इंटीरियर का करना है, तो सबसे पहले इस आईडी पे हम इंटीरियर का ही एक डीपी लगा लेते हैं, ताकि हमको पोस्ट का अप्रूवल जो है थोड़ा सा जल्दी मिल पाए। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो डीपी चेंज कर लेते हैं पहले इसकी। तो डीपी चेंज करने के लिए अपलोड करेंगे और इसी से मिलता जुलता फ़ोटो लगा लेंगे। अगर इंटीरियर का कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड लगाएंगे, अगर हिस्ट्री का कर रहे हैं या किसी और निश का कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड लगाए होंगे, समझ गए होंगे आप। तो ये हमने डीपी चेंज कर ली। डीपी चेंज करने के बाद में अब ग्रुप फाइंड करेंगे। कौन सा फाइंड किया था, होम डिज़ाइन का करने जा रहे थे हम लोग, होम डिज़ाइन। तो होम डिज़ाइन करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपके सामने काफ़ी सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। नहीं आते तो ग्रुप्स के सेक्शन पे चले जाएंगे तो ग्रुप्स दिख जाएंगे आपको।
ग्रुप दिखते हैं जैसे कि वही उसी तरीके से आप सर्च करेंगे, उसमें पोस्ट करेंगे डेली। किस तरीके से पोस्ट करना है, इसे नॉर्मल से यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करेंगे और इस तरीके से कर देंगे। वो सारा मैं करके आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से ग्रुप वगैरह फाइंड करने होंगे। जिसमें आपको अप्रूवल मिलता है वो ग्रुप आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे, जिस जिस आईडी पे आपको करना होगा ट्रैफिक ग्रुप। ओके, ये पोस्ट कर दी, इसमें पेंडिंग में जा रही है, पर पेंडिंग में जाने के बाद में भी अप्रूवल मिलता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब अप्रूव हो जाएगी तब इस पर क्या एक्स्ट्रा क्या करना है, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये एक आईडी है, इस पर मैं ट्रैफिक ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जो है इस वाले काफ़ी ग्रुप मैंने सर्च किए थे, तो इसमें मुझे अप्रूवल मिलता है पेंडिंग में जाने के बाद में। ये देखिए 2 पोस्ट अभी मेरी इसमें पेंडिंग में भी हैं, ये पेंडिंग पोस्ट दिखा रहा है, पर इसमें काफ़ी को मिलता है। दिखा देता हूँ मैं, पोस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी दिख जाएंगे। देखिए ये पोस्ट को अप्रूवल मिला हुआ है, इसको भी मिला हुआ है, इसको भी मिला हुआ है। और इसमें देखेंगे कि कम लाइक आ रही हैं, तो क्या कम ही आएंगी? नहीं, कुछ पे बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ पे कम आती हैं। और ये फ्री ग्रुप है, देखिए 81 लाइक आए इस पे देखिए 287 हुई, इस पे 294 हैं, इस पे 400 हैं। तो ये सारा इस तरीके से चलता रहता है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। अच्छा, ये आगे आप जिस भी आईडी को, जैसे जो भी न्यू आईडी उठाई आपने, उसको प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट किया, उसके बाद में पोस्ट की, पोस्ट को अप्रूवल मिला, उस पर लाइक आ गए। लाइक आने के बाद में एक्स्ट्रा काम क्या करना है, लाइक्स पे क्लिक करना है, मोबाइल से भी सेम करना है। और यहाँ से देखिए आपको इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इनवाइट दिख रहा है, ऐड फ्रेंड दिख रहा है, ऐड फ्रेंड दिख रहा है, इनवाइट दिख रहा है, इनवाइट दिख रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं इनको मैनुअली आपको डेली इनवाइट करना है। जब आप डेली इनवाइट करोगे सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट पे कभी कभार इस तरीके से जाता है कि कांट सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस तरीके का एरर आता है, तो उसमें आप ट्राई मत करिएगा रिक्वेस्ट सेंड करने का। इनवाइट के लिए एरर नहीं आएगा, इनवाइट आप कितने भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड रिक्वेस्ट ये सेंड करने नहीं देगा, पर क्या करेगा, ये इनविटेशन सेंड करने देता है, तो इसमें लिमिट नहीं रहती। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनविटेशन आप कितने भी सेंड कर सकते हैं, और जिस भी निश के चाहें उसके ट्रैफिक को आप ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट वे है ये, पर इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा आईडीज़ चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, और हर एक को आपको 1 बाय 1 करके इनवाइट इस तरीके से करना पड़ेगा। इनवाइट के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितने चाहे कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया। अब हिस्टोरिकल की अगर आप ट्रैफिक बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक ग्रुप आपको वहीं के निकालने हैं उसी तरीके से, तो ऑडियंस बाहर की होगी, ये भी कॉमन सेंस की बात है। तो ये आईडीज़ पे भी ट्रैफिक किस तरीके से ग्रो करनी है ये हमने सीख लिया। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पेजेस आप ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं और जो आईडीज़ वगैरह चला रहे हैं, उन पे सिर्फ फोकस करिएगा कि सिर्फ आईडी ही, उस पर आप यही फोकस करिएगा कि सिर्फ ट्रैफिक ही जनरेट करें। डू नॉट मिक्स वर्क, फोकस ऑन ओनली वन थिंग। एक टाइम पे एक ही चीज़ पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलती है, और ये ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ है। हाँ, कुछ केसेस में आपको ट्रैफिक वाले पेजेस पे भी इनविटेशन मिलता है धड़ल्ले से, पर एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है कि मिलेगा ही। आपको जिस चीज़ से जो उम्मीद है आप वही एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि ट्रैफिक ग्रो कर रहा है तो ट्रैफिक ही ग्रो करने पे ध्यान देंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये हमारा हो गया फ्री वर्क का, फ्री में ट्रैफिक कैसे जनरेट की जाती है, ये सारा आपने सीख लिया। अब हम पेड मॉड्यूल में सीखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को ऑटोमेट किया जाता है, किस तरीके से क्या रहता है। कुछ मिनिमल सी कॉस्ट लगा करके आप बेहतरीन रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सारा कुछ मैंने आपको सिखा ही दिया कि आपकी ट्रैफिक बन जाएगी। ट्रैफिक जैसे ही बनती है फिर शेयरिंग के दम पे व्यूज़ आएंगे, डॉलर बनने लग जाएंगे। ये तो आपने देख ही लिया कि शेयरिंग के दम पे डॉलर बनता है। अब ट्रैफिक के लिए या बाकी कामों के लिए कहाँ कहाँ पे हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं थोड़े से पैसे लगा के, वो हम आगे देखेंगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला जितना भी वर्क है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आप समझ भी गए होंगे पूरा सिनेरियो कि क्या है। ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से थोड़े बहुत पैसे लगा करके क्या क्या चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें हम अचीव कर सकते हो, कितनी ज़्यादा अपनी मेहनत बचा सकते हैं। कोई भी फोर्स नहीं है आप पे कि आपको पैसे लगाने ही हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड है। हमने जब भी स्टार्ट किया था हमने फ्री से ही स्टार्ट किया, और काफ़ी चीज़ें फ्री में ही करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी। पर जहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि हमको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो कोई भी फोर्स नहीं है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिज़ल्ट आपको फ्री वाले से ही मिलेगा। 90% ऑफ द वर्क जो हमने बताया है फ्री वाला ही बताया है। ओके,
तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेड मॉड्यूल में किस तरीके से काम होता है।